तमाम विशेषज्ञ और डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही सबसे बेहतर उपाय है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता अब कम हो रही है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंका जताई है। ऐसे में वैक्सीन की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? इसी की पड़ताल आज कवर स्टोरी में। दुनिया भर में 18 साल से ऊपर के लगभग हर युवा के वैक्सीनेशन का ये इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। तो आइए आपको बताते हैं कि दुनिया भर में टीकाकरण कहां तक पहुंचा है। दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में अब तक कोरोना वायरस के टीके की 3 अरब से ज्यादा डोज दी जा चुकी है और चीन इस मामले में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। चीन में 1 अरब 30 करोड़ डोज दी जा चुकी है, वहीं भारत में 39 करोड़ 50 लाख डोज दी गई है। अमेरिका 33 करोड़ डोज के साथ तीसरे स्थान पर है, तो 10 करोड़ 50 लाख डोज के साथ ब्राजील चौथे और ब्रिटेन 7 करोड़ 80 लाख डोज के साथ 5वें स्थान पर है। साथ ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन है, अब तक 173 देशों में इसका इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी वैक्सीन फाइजर 101 देशों के साथ दूसरे नंबर पर है और टॉप 5 में चीनी वैक्सीन सिनोफार्म और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी हैं। लेकिन एक तरफ जहां कुछ देशों ने अपनी आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन दे दी है, वहीं कुछ देश अब भी अपने पहले शिपमेंट के आने का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस साल के आखिर तक सभी वयस्कों को टीकाकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, मगर सरकार को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी से अब तक सिर्फ 5% आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। लेकिन अकेली यही चिंता की बात नहीं है। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की इस रिपोर्ट में देखिए, महिलाओं के टीकाकरण के मामले में भारत कैसे पिछड़ रहा है। टीकाकरण केंद्र के बाहर लगी ये भीड़ एक साथ कई कहानियां बयां करती है। एक तरफ तो देश के लगभग 100 करोड़ युवाओं के टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य है, दूसरी तरफ टीका लगवाने के मामले में महिलाओं और पुरुषों में बड़ा अंतर भी चुनौती पेश कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले लगभग 14% कम महिलाएं वैक्सीन लगवा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में रहने वाली तापुशी भी उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया। तो बाहर जाते, इधर उधर जाते और हम लोग घर पे ही रहते, तो अगर होएगा भी तो उनको ही होएगा, क्योंकि वो घर पे मतलब इधर उधर जाते। तो वो वैक्सीन ले लिया तो एक दी से सेफ्टी है ना, हम लोग अगर साथ में भी रहेगा तो कुछ नहीं होएगा। ग्रामीण इलाकों में देश की लगभग 2/3 आबादी रहती है, वहां तो ये अंतर और भी ज्यादा है। वहां कुछ ही महिलाओं के पास इंटरनेट की सुविधा है, तो टीके के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आसान नहीं है। हाल ही में सीधे वैक्सीन केंद्र आकर टीका लगवाने की सुविधा मिली है, मगर सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि रूढ़िवादी परिवारों की महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर अकेले वैक्सीन केंद्र आना भी आसान नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी टीके से जुड़े कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि वैक्सीन से महिलाओं को गर्भधारण में तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम किसी ऐसी महिला को साथ ले जाएं जिसे टीका लग चुका है। वो अगर महिलाओं को जाकर टीके से जुड़ा अपना अनुभव बताएं, उन्हें समझाएं कि वैक्सीन लेना ठीक है और इससे उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वैक्सीन लगे, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। पिछले कई सालों से भारत में बेरोजगार महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक बुरी स्थिति को और बिगाड़ दिया। जब कोविड-19 की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर थी, तब महिलाओं की बेरोजगारी तकरीबन 19% तक पहुंच गई थी, जो आंकड़े पुरुषों के आंकड़ों के मुकाबले दुगने थे। अगर आप उनका टीकाकरण नहीं कराएंगे, अगर वो बीमार पड़ी तो मुश्किलें पड़ेंगी, क्योंकि वैसे भी वो काम से दूर हो रही हैं। अगर वक्त पर उनका टीकाकरण नहीं हुआ तो इन्हें काम पर वापस लाना मुश्किल होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। महिलाओं का टीकाकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
वैसे भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 40 करोड़ डोज दी जा चुकी है। सरकार ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक लगभग सभी युवाओं को वैक्सीन लग जाएगी। इसके लिए आने वाले दिनों में टीके की संख्या भी बढ़ेगी और विदेश से भारत में कई और वैक्सीन भी आ सकती है। ऐसे में कई युवा वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वो दूसरी वैक्सीन के आने का भी इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं टीकाकरण को लेकर ये युवा क्या सोचते हैं। अभी जो नई वैक्सीन जो इंडिया में आ रही है अदर कंट्रीज की, उसके लिए भी फिर जो रिसर्च है उसके कि वो जो नए वेरिएंट है कोविड के उसके ऊपर भी वो असरदार है। उस पर्सपेक्टिव से हम फिर जो फाइजर है जैसे कि एग्जांपल, उसके लिए हम फिर वेट कर रहे थे कि जैसे अगर वो वैक्सीन के स्लॉट अवेलेबल होंगे तो हम फिर उसके लिए प्रीफर करेंगे। मैंने वैक्सीन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैंने देखा है कि वैक्सीन के बाद भी बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो मेरा ट्रस्ट थोड़ा वैक्सीन से कम हो गया है। मैं वेट कर रही हूँ कि अगर कोई अच्छा वैक्सीन आए तो। और मेरा बच्चा फीड करता है तो मेरा पहला कंसर्न यही होगा कि जो भी वैक्सीन मैं ले रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही है और मेरे बच्चे के लिए। तो इसलिए मैं अभी वैक्सीन नहीं लेना चाहती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने सुना है फाइजर जो है वो थोड़ा बेस्ट है, उसका इफेक्ट 95% तक सुना है अच्छा है। मैं अभी एक्चुअली मैंने वैक्सीन इसलिए नहीं ली है क्योंकि मैं अभी स्पुतनिक वी का वेट कर रही हूँ। बाकी जो दो वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनके बारे में मैंने सुना है उनकी एफिकेसी रफली 70% है। सो मैं वेट कर रही हूँ स्पुतनिक वी का, जिसकी एफिकेसी 92% कही जा रही है, जिससे कहा जाता है कि उसकी जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करेगी वैक्सीन वो थोड़ी ज्यादा है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। मैं स्पुतनिक का इंतजार कर रहा हूँ। अदर कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है भी नहीं है। हमारे यहाँ पे जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो इट वाज ओनली कोविशील्ड। अभी कुछ सेंटर्स पे कोवैक्सीन है, और अगर हम लोग एफिकेसी की बात करें या इफेक्टिवनेस की बात करें तो प्रूवन रिजल्ट्स है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि स्पुतनिक इज बेटर कंपेयर टू बोथ। प्लस रिसेंटली जो सबसे डेडली वेरिएंट जो बोला जा रहा है, न्यू डेल्टा वेरिएंट, उस पे भी स्पुतनिक ने ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है कि इट्स इफेक्टिव फॉर दैट। काफी स्टडी किया है तो मुझे पता चला है कि स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन के कंपैरिजन में मॉडर्ना की एफिकेसी रेट ज्यादा है जो कि 94.1% है, और बाकी वैक्सीन्स की एफिकेसी रेट 70% के अराउंड है। और यूरोप की काफी कंट्रीज में, अमेरिका के काफी स्टेट्स में मॉडर्ना लोगों ने लगवाई है और सक्सेस रेट काफी ज्यादा आ रहा है उस पर। तो मैं जुलाई एंड के बाद मॉडर्ना के लिए जाना चाहूँगा।